मस्तुभ्यम राधे राधे जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की यह वीडियो कन्या राशि वालों के लिए बहुत ज़रूरी होगी। तो प्रिय कन्या राशि वाले साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की जो यह वीडियो मैं लेकर आई हूँ, यह कन्या राशि वाले जातकों के आने वाले 16 महीनों का सच है, जिसे जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है। क्योंकि यह समय कोई साधारण समय नहीं है। यह अवधि जब केतु देव आपकी कुंडली के द्वादश भाव में विराजमान होकर आपके जीवन की दिशा बदलने वाले हैं। तो कुछ समय पहले जब हमने चर्चा किया था कि राहु महाराज की जागृत अवस्था हो रही है, तो इससे क्या लाभ आपको हो रहा है। आज हम बात करेंगे कि राहु आपके जीवन में बड़े बड़े जो बदलाव लाने वाले हैं। लेकिन याद रखिएगा कि जब राहु का नाम लिया जाता है तो केतु का जिक्र आना अनिवार्य है, क्योंकि राहु भी जागृत हुआ है और युवा अवस्था में है, तो केतु भी जागृत हुआ है और एक ही शरीर के यह दो हिस्से हैं। जब राहु जागृत होता है तो स्वाभाविक है कि केतु भी जागृत होगा। अब फर्क देखिए कि जहाँ राहु अपने मित्र स्थान पर बैठकर आपके लिए कुछ शुभ संकेत लेकर आ रहा था, वहीं पर जो केतु है वह शत्रु राशि में बैठकर आपके लिए चुनौतियाँ लेकर आने वाला है, तो जो कि आपको असहज अनकंफर्टेबल स्थिति में ला सकता है। इसी वजह से आपके जीवन में भ्रम, लालच, अनावश्यक खर्च, मानसिक तनाव जैसी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि 5 बड़ी गलतियां जिन्हें आप नहीं करेंगे तो शायद इस समय को टाला जा सकता है। आने वाले समय में आप 16 महीने जो हैं वो आपके जीवन को सफलता की ऊंचाई पर लेके जा सकते हैं, परंतु ध्यान रखिएगा कुछ गलती आपको नहीं करनी है। इन बातों को आप नज़रअंदाज मत कीजिएगा जो मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, समझ लीजिए कि आपको तनाव, संकट, आर्थिक नुकसान का कारण झेलना ही पड़ेगा। तो पहला जो इसमें बिंदु है वह स्वास्थ्य और अनावश्यक खर्च से लेकर है। तो प्रिय जो कन्या राशि के जो जातक हैं उनके लिए सबसे पहला और सबसे अहम बिंदु है कि स्वास्थ्य और खर्चे पर नियंत्रण करिए। आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए और आप फिजूल खर्ची से बचिए। जब केतु इस समय आपकी कुंडली के द्वादश भाव में 12वें भाव में बैठा है, यानी कि तो ज्योतिष स्थान जो यह कहलाता है, यह फिजूल खर्ची का होता है, अस्पताल का है, दवाइयों से जुड़े फालतू खर्चों का होता है, विदेश से कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी का स्थान है यह। तो देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि इस समय आप इन सब चीज़ों से बचिएगा और सतर्क रहिएगा। विदेश यात्रा का जो सेटलमेंट का स्थान है, उसका सीधा यह अर्थ है कि आपके आने वाले जो 16 महीने हैं, आपको इन सभी क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे स्वास्थ्य की स्थिति, छोटी छोटी मौसमी बीमारी जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार या वायरल फीवर वगैरह इस तरह का हो सकता है। पेट में आपकी बार बार परेशानी हो सकती है। कुछ जातकों को तो अचानक स्वास्थ्य संबंधी खर्च बहुत ज़्यादा करना पड़ सकता है, जैसे कि हॉस्पिटल का बिल बहुत ज़्यादा आ जाएगा या फिर दवाइयों का बिल अनावश्यक ही बढ़ जाएगा। यहाँ तक कि बिना किसी बड़ी वजह के आपकी तबीयत बार बार बिगड़ सकती है। तो यह सब केतु की वजह से होने वाला है। पैसा जेब से निकलता जाएगा, अनावश्यक खर्चे होते जाएंगे। तो केतु का एक स्वभाव होता है कि वह भ्रम और लालच दोनों पैदा करता है। अब आप सोचेंगे कि मोबाइल है लेकिन और अच्छा है और बढ़िया ले लूँ, कार है और अच्छी कार ले लूँ, ब्रांडेड कपड़े ले लूँ, या फिर जीएसटी कम हो गया है तो और कुछ खरीद लूँ। यह सब चीज़ें जब दिमाग में आती हैं तो यह सब केतु की वजह से होते हैं, क्योंकि दिमाग में आपके लालच उत्पन्न होगा और फिर आप खर्चे करने लगेंगे। फिर आपकी धीरे धीरे ये स्थिति उसी स्थिति तक लेके जाएगा जब आप लोन लेने पर मजबूर हो जाएंगे, आप कर्ज ले लेंगे। आपका जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा है वह कब खर्च हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। केतु कब से खिड़की से झांक रहा है कि आप इस तरह के कुछ करें और फिर वो आपको और प्रोत्साहित करें। यह समय आपके लिए बहुत सावधानी का है, चेतावनी का है। तो याद रखिएगा कि इस समय दिखावे और भौतिक सुख सुविधाओं के लालच में पड़कर अनावश्यक खर्च मत करिएगा। यह सबसे बड़ा लालच बन सकता है और यह जाल केतु बिछाएगा। छोटी छोटी लापरवाहियाँ हैं, धीरे धीरे पहाड़ बन जाएंगी। अंत में व्यक्ति को मानसिक तनाव और बुरी आदतें भी लग सकती हैं। इसलिए पहला समय यही है और सबसे उचित यह है कि आप स्वास्थ्य पर अपने ध्यान रखिए, आलस से छोड़िए, नियमित चेकअप कराते रहिए, योगा, प्राणायाम
टहलना, ये सब चीज़ें करिए और अपना बजट बनाइए। आप अपने बजट से ऊपर कुछ खर्च मत कीजिए, अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो। लोन कर्ज लेने से आप बचिए, क्योंकि यह समय आपके लोन लेने का बिल्कुल नहीं है। यदि आप इन सब बिंदुओं पर ध्यान देते हैं तो आप इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे बिंदु यानी कि लालच और प्रॉपर्टी के झंझट। तो केतु महाराज की पंचम दृष्टि आपके चतुर्भाव पर पड़ रही है। तो चतुर्भाव का सीधा संबंध माता का, परिवार का और सुख का होता है, घर का, गाड़ी का, प्रॉपर्टी इत्यादि का होता है। अब यहीं पर से देखिए नया खेल शुरू होगा। गुरु महाराज आपकी शुभ दृष्टि में आपको घर, गाड़ी लेने, प्रॉपर्टी बनाने, स्थायी सुख प्राप्त करने का आशीर्वाद देंगे, लेकिन केतु उसी स्थान पर आपकी दृष्टि डालकर बैठा है, जो भ्रम पैदा कर देगा, जो लालच की चिंगारी आपके अंदर लगा देगा और साफ सुथरी चीज़ें आपको ऐसे दिखने लगेंगे कि नहीं ये अच्छा नहीं है, दूसरा ले सकते हैं। तो यहाँ आपके परिवार को सुकून और शांति जब मिलती है तो लेकिन आपको अचानक से ऐसा लगने लगेगा कि नहीं ये दूसरा कर सकते हैं, या फिर आपके पारिवारिक संबंध भी जैसे आपके सामने आएगा, कहेगा कि भाई यह प्रॉपर्टी आधे दाम में बिक रही है, ले लो, आज ही इतने में मिल रही है, परसों यह करोड़ों का हो जाएगा। तो आप सोचेंगे कि क्यों ना मैं इसे ले लूँ, एक प्रॉपर्टी बन जाएगी और यह इन्वेस्टमेंट ही है। वह क्षण जब केतु का माया जाल आपको घेर लेगा, तो आप इन सब चीज़ों से यदि बचते हैं, रिस्क बिल्कुल मत लीजिएगा। यदि आप रिस्क लेते हैं तो लॉन्ग टाइम के लिए यह आपको परेशान कर सकता है। देखिए बहुत से ऐसे होते हैं कि बहुत लोग आके बोलते हैं कि भाई ये रूम बहुत सस्ता बिक रहा है, उसको बहुत पैसे की आवश्यकता है, आप ले लो। यह सब चीज़ें लालच ही होती हैं, जब आदमी कहीं से कर्ज लेकर भी कुछ खरीद लेता है। तो देखिए इस समय लालच और भ्रम में बिल्कुल मत पड़िएगा। कहते हैं ना कि इस समय सबसे बड़ा सबक आपके लिए यही है कि आप साफ़ सुथरी रजिस्ट्री पर ध्यान दीजिए। आप छोटे छोटे जो आपका इन्वेस्टमेंट है आप उसी को लेकर थोड़ा सुकून में रहिए ना। आपके पास जो पैसा है आप उसमें जितना खर्च कर सकते हैं उतना करिए, अलग से लेके और अलग से खर्च करने का कोई मतलब नहीं है। अब आपको एक और महत्वपूर्ण बात बता देते हैं कि चतुर्थ भाव में जो चतुर्थ भाव होता है वह माँ से भी जुड़ा होता है। तो केतु की दृष्टि माँ के स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकती है। लगातार माँ के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकता है, उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रह सकती है, या फिर जब इस तरह की समस्या हो तो आप इसे अनदेखा बिल्कुल मत कीजिएगा, तुरंत उसको ध्यान दीजिएगा और अपने माता पिता की सेवा करिए। अगर उनके साथ कोई समस्या है तो उसको सुलझाने का प्रयास कीजिए। आपके जो अस्थायी सुख और समृद्धि लेकर आएगा वह आपके माता पिता की सेवा, उन पर ध्यान देना ही होगा। तीसरे बिंदु जॉब और प्रमोशन में उलझने से बचिए। केतु जब सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव के कर्ज, रोग, शत्रु, नौकरी और सहकर्मियों के में डालता है तो बॉस का जो प्रतियोगिता होता है वह कानूनी मामलों में आपको फंस सकते हैं। अब यहाँ केतु का जो असर होगा वह बहुत सूक्ष्म है लेकिन गहरा पड़ने वाला है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो इस समय के दौरान आपको लगेगा कि आपकी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा है। फिर आपके दिमाग में यह चलेगा कि क्यों ना मैं कुछ दूसरा देख लूं। फिर आप अपने काम का क्रेडिट लेने का प्रयास करने लगेंगे। आपके प्रमोशन या फिर जो आपकी मेहनत है उससे कोई और उसका क्रेडिट ले जाएगा तो कार्यस्थल पर लोग आपकी छवि बिगाड़ने के लिए राजनीति करने लगेंगे और फिर आप इन सब चीज़ों को लेकर मानसिक तनाव में जाने वाले हैं। तो आप इन सब चीज़ों से भी बचिएगा क्योंकि केतु आपको उलझन में डालेगा, फिर आपके रिएक्शन से नुकसान करवाएगा। यदि आपने अपने गुस्से, अपने वाणी विचार पर कंट्रोल नहीं किया तो यह आपके सहकर्मियों से भी आपके खटपट करा सकता है, नौकरी छूट सकती है। तो बेहद सावधानी रखिएगा। दो सहकर्मियों की लड़ाई में बीच में बिल्कुल चौधरी बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी भी सहकर्मी मित्र के लिए फाइनेंस जो है हेल्प की गवाही देना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। आपके कोर्ट कचहरी के मामले से दूरी बनाकर रखिएगा, वरना मानसिक तनाव और आर्थिक नुकसान दोनों झेलने पड़ सकते हैं। केतु की यह दृष्टि आपको छोटी छोटी गलतियों से बड़े बड़े दुष्परिणाम दिखा सकता है। एक गलत शब्द और एक गलत सिग्नेचर एक अनजान भरोसे किसी आदमी पर आपका कैरियर बर्बाद कर सकता है। इसलिए इस समय का सबसे बड़ा सबक यही है कि अपने काम पर फोकस करिए, बाकी की राजनीति से दूर रहिए। जितना आप शांत रहेंगे उतना ही केतु का प्रभाव कमज़ोर होता जाएगा। और हाँ, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो छात्रों के लिए यह समय चेतावनी का भी है कि आप मेहनत तो करेंगे लेकिन एकाग्रता टूट सकती है। इसलिए आपको आपके लिए इस समय गुरुजन और गुरुजनों के धर्म का मार्गदर्शन करना चाहिए।
चौथा बिंदु मानसिक तनाव से जुड़ा हुआ है। शॉर्टकट अपनाने का कभी प्रयास मत कीजिएगा। किंतु केतु की जो नवम दृष्टि है वो जो कि आपके अष्टम भाव पे पड़ रही है, अष्टम भाव कहलाता है बाधाओं का, रुकावटों का, आयु का, मानसिक तनाव का, अनहोनी घटनाओं का, गुप्त शत्रुओं के भाव का, जो गुप्त शत्रु प्रबल होने लगते हैं। तो इसलिए आप अपने मन से कुछ भी मत कीजिएगा। इस समय जो होता है इंसानों के मन में बेचैनी होती है, अधीरता बढ़ती जाती है। आप मेहनत करते हैं, फिर आपको लगता है कि इतने साल से मेहनत करते हैं, फिर हमको कोई फल नहीं मिला, तो आप शॉर्टकट अपनाने का प्रयास करते हैं। इसलिए इस समय बिल्कुल इस तरह की कोई गलती नहीं कीजिएगा। जल्दीबाजी में पैसा कमाने के लिए किसी स्कीम में पैसा मत डाल दीजिएगा, वरना आपको फाइनेंशियली नुकसान भी हो सकता है, जिसके कारण आप मानसिक तनाव से गुजर सकते हैं। और आप यदि इस तरह की स्थिति आपके सामने उत्पन्न होती है तो आप ध्यान रखिएगा कि बिना सोचे, बिना धैर्य बनाए किसी भी कार्य को नहीं करना है। इसके लिए देखिए, यदि आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप धैर्य बना कर रखिए और नियमित ध्यान, मेडिटेशन करिए। इससे आपके विचारों को नियंत्रण करने में आपको सहायता प्राप्त होगी। यही साधना आपको इसी दौर में सुरक्षित निकाल पाएगी। पांचवा बिंदु, आप गलत संगत में पड़ सकते हैं। सबसे गंभीर और ख़तरनाक स्थिति यहीं पर केतु की होती है। केतु इस जगह पे असर डालता है कि आप ऐसे लोगों के भ्रम में पड़ जाएंगे, आप ऐसे उन लोगों के साथ चले जाएंगे जो आपके चरित्र से बिल्कुल मैच ही नहीं खाते हैं। आप उन लोगों से प्रभावित हो जाएंगे जिन लोगों को आप बिल्कुल कभी पसंद नहीं करते हैं, और आप गलत संगत में पड़कर गलत चीज़ें करना शुरू कर देंगे। जैसे मान लीजिए, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे अनजाने लोगों के चक्कर में पड़कर शराब, सिगरेट, नशा, जुआ, सट्टा इत्यादि चीज़ों में पड़ जाते हैं। यह आपके संस्कार ही नहीं है, फिर भी आप इसमें पड़ जाएंगे, तो आप इससे बचने का प्रयास कीजिए। इसके लिए आप धर्म मार्ग को चुनिए, आप भगवान की पूजा कीजिए, भगवान पर ध्यान दीजिए और भगवान की पूजा पाठ में ही ध्यान लगाइए। यह सब एक समय है जिसमें आप छलावा होगा आपके साथ। एक बार इंसान जब इस जाल में फंस जाएगा तो फिर बर्बादी ही होनी है। परिवार का विश्वास टूट जाता है, स्वास्थ्य गिरता जाता है, धन समाप्त होता जाता है, आपका इन्वेस्टमेंट ख़त्म हो जाएगा। तो यह जो 16 महीने हैं, केतु आपके लिए बार बार ऐसी स्थिति उत्पन्न करेगा आपके सामने, आपके सब्र को परखेगा कि आप कितना इस पर खरा उतर पाते हैं। समय यह है कि आप मजबूती से खड़े रहिए। आप धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं तो आप अपने धर्म पे बने रहिए। आप अच्छा स्वभाव लेकर चलते हैं, आप शांत रहते हैं तो शांत ही रहिए। आप किसी भी छोटी छोटी बात पर अग्रेशन मत दिखाइएगा और कुछ भी जल्दीबाजी में लालच आकर कुछ भी इन्वेस्टमेंट कहीं मत कर दीजिएगा, वरना आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो दोस्तों, यह थी आने वाले 16 महीनों में कन्या राशि वाले जातकों के लिए छोटी मगर बड़ी महत्वपूर्ण बातें। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक होगी। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। आप इससे बचने के लिए रोज़ ओम गंगणपतये नमः का जाप कर सकते हैं 1 माला, और गणेश जी की गणेश चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। आप जो सड़क के कुत्ते रहते हैं उनको भोजन भी करा सकते हैं। इससे भी आपके केतु को शांत करने में सहायता मिलेगी। मिलते हैं किसी ऐसी जानकारी के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।